बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं इस बात पर केंद्रित थीं कि व्यक्ति को आत्मज्ञान, निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी शक्ति या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन और दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मानवीय अनुभव, चेतना और कर्म था, न कि किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा। यह समझने के लिए कि बुद्ध ने क्यों ईश्वर का खंडन नहीं किया, क्यों उनके दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी, हमें उनके समय और उनके धर्म के संदर्भ को समझना होगा। बुद्ध के समय में वैदिक धर्म और ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रभुत्व था, जिसमें यज्ञ, पूजा और ईश्वर के प्रति भक्ति का बहुत महत्व था। बुद्ध ने इस परंपरा के खिलाफ एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो तर्क, अनुभव और आत्मनिरीक्षण पर आधारित था। बुद्ध ने मानव दुहक के कारणों पर ध्यान केंद्रित किया और इसके समाधान के लिए एक स्पष्ट मार्ग, अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुहक का कारण इंसान की इच्छाएं, तृष्णा हैं और उनका समाधान आत्मनियंत्रण, ध्यान और बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी दिव्य हस्तक्षेप या ईश्वर की कृपा से। बुद्ध ने कहा कि संसार और जीवन अस्थायी, अनित्य हैं और सब कुछ परिवर्तनशील है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक परंपराएं मानती थीं। यदि आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर का भी अस्तित्व उनके दर्शन में महत्वपूर्ण नहीं था। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण विचार दिया, जिसे अज्ञेयवाद कहा जा सकता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न पर चुप्पी साध ली, क्योंकि उनके अनुसार यह प्रश्न निर्वाण या आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में सहायक नहीं था। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था, जीवन के दुहकों का समाधान खोजना और मानवता को उस दुहक से मुक्त करना। उनके लिए ईश्वर की चर्चा इस मार्ग में आवश्यक नहीं थी। कुल मिलाकर बुद्ध के विचारों में ईश्वर का स्थान इसलिए नहीं था क्योंकि उनका ध्यान आत्मिक अनुभव, ध्यान और नैतिकता पर केंद्रित था। उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इसे किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बुद्ध के दर्शन का विस्तार करते हुए यह समझना आवश्यक है कि उन्होंने न केवल ईश्वर की अवधारणा को अप्रासंगिक माना, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और पुरोहितों के प्रभुत्व पर भी सवाल उठाया। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत अनुभव और चेतना के विकास पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर जोर बुद्ध ने यह सिखाया कि मोक्ष या मुक्ति केवल आंतरिक साधना से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन और अनुभवों को गहराई से देखें और खुद ही अपने दुहकों के कारण को पहचानें। उनके अनुसार ईश्वर या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने से व्यक्ति अपने अंदर की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझ सकता। आत्मनिर्भरता का यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य धर्मों से अलग करता है, जो ईश्वर या दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास रखते हैं। ईश्वर की अनुपस्थिति से ध्यान की भूमिका। बुद्ध के मार्ग में ध्यान और आंतरिक साधना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने विशेष रूप से विपश्यना और अन्य ध्यान तकनीकों को प्रोत्साहित किया, जो आत्मजागरूकता और चेतना के शुद्धिकरण में सहायक होती हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपने मानसिक और शारीरिक अनुभवों के प्रति सतर्क और जागरूक हो जाता है। इस प्रक्रिया में वह यह समझने लगता है कि जीवन में दुर्हक कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उन्हें समाप्त किया जा सकता है। ईश्वर की धारणा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बुद्ध ने अपने अनुयायियों को स्वयं की आंतरिक यात्रा करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। नैतिकता और करुणा का महत्व। बुद्ध ने नैतिकता,
शील और करुणा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिकता और करुणा के बिना किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया और करुणा का पालन करना चाहिए, जिससे न केवल उनके जीवन में शांति आएगी बल्कि समाज में भी संतुलन बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार नैतिक आचरण ईश्वर की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि और समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। अज्ञानता, अविद्या और अज्ञान का त्याग। बुद्ध ने यह भी कहा कि संसार में दुख का एक बड़ा कारण अज्ञानता है। यह अज्ञानता न केवल जीवन के मूल स्वभाव के बारे में होती है, बल्कि यह भी कि लोग अपने कर्मों के परिणामों को नहीं समझ पाते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह और अज्ञानता का त्याग नहीं करता, तब तक वह वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। ईश्वर की अवधारणा भी इस अज्ञानता का एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने आंतरिक जगत को समझने का अवसर नहीं मिलता। क्षणभंगुरता, अनित्य और शून्यता का सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार संसार का हर अनुभव अस्थायी और परिवर्तनशील है। उन्होंने इसे अनित्य कहा, जिसका अर्थ है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और निरंतर बदलता रहता है। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर जैसी कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं हो सकती। बुद्ध का शून्यता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि सभी धारणाएं और वस्तुएं अंततः शून्य हैं, यानी उनमें कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर की स्थायी सत्ता का खंडन भी किया जा सकता है। त्रिसरण और बुद्ध धर्म और संघ का महत्व। बुद्ध के अनुयायियों के लिए त्रिसरण का बहुत महत्व है, जिसमें बुद्ध ज्ञान का प्रतीक, धर्म बुद्ध की शिक्षाएं और संघ बौद्ध समुदाय का सहारा लिया जाता है। इन तीनों में ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे किसी ईश्वर या देवता की शरण लेने के बजाय इन तीन रत्नों का सहारा लें, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मध्य मार्ग। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मध्य मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग है। बुद्ध के अनुसार आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संतुलित जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। इस मार्ग में ईश्वर की पूजा या भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक साधना और संतुलित जीवन पर आधारित है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को भी महत्व दिया, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उनके दर्शन में महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे भी नैतिकता और कर्म के संदर्भ में समझाया। उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी ईश्वर की इच्छा पर। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों का विश्लेषण और सुधार करना चाहिए। अनीश्वरवाद। बुद्ध के दर्शन को कभी कभी अनीश्वरवाद, एथियज्म भी कहा जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से नास्तिकता नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष खंडन नहीं किया, बल्कि इसे प्रासंगिक नहीं माना। वे नास्तिकता या आस्तिकता के सवालों में नहीं उलझे, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य मानव दुख के समाधान को खोजना था। उनके अनुसार चाहे ईश्वर हो या न हो, दुख का समाधान व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता और साधना में है। बुद्ध की व्यावहारिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुद्ध के दृष्टिकोण में एक अद्वितीय व्यावहारिकता और वैज्ञानिकता थी। उन्होंने तर्क और अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाओं को भी केवल अंधश्रद्धा से नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनका परीक्षण और अनुभव किया जाना चाहिए।
यह दृष्टिकोण उन्हें उस समय के धर्मों से अलग करता था, जो ज्यादातर आस्था और परंपरा पर आधारित थे। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने इसे आंतरिक साधना और आत्मज्ञान के मार्ग में अप्रासंगिक माना। उनका ध्यान जीवन के वास्तविक मुद्दों पर था, दुख, इच्छाएं, अज्ञानता और इनसे मुक्ति पाने का मार्ग। बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यधिक व्यावहारिक और अनुभवजन्य था और उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे स्वयं अपने दुखों का कारण पहचानें और उनका समाधान करें।